हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन एविडेंस डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसमें एक नया चैप्टर लेंगे, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट यानी कि तृतीय व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती है। तृतीय व्यक्ति की राय सुसंगत, इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 45 to 51। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जुडिशरी में ना केवल मेंस में बल्कि ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एक सेट 45, 46 और 51, ये सेट है पूरा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखना हो तो इसी सेट को हमें जो है लिखना होगा। तो 45, 46, 51 और इसके साथ अब एक और जुड़ा है 45A, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये अभी 2008 में अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, तृतीय व्यक्ति की राय कब सुसंगत है। देखिए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, या यूं कह लो इसको एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी? तो इसमें ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है, ये क्या है? ये एक एक्सेप्शनल रूल है। एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है, ये जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शनल रूल है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, तो ये क्वेश्चन ये क्या है? एक्सेप्शनल रूल है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जो विटनेस ठीक है, विटनेस फैक्ट का विटनेस होता है और विटनेस से ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है कि जो भी उसने सुना, देखा या अनुभूति में लिया, परसीव्ड बाय सेंस। ठीक है, जो भी उसने परसीव किया बाय सेंस के द्वारा, उसको कोर्ट को बताएगा, कोर्ट को उससे अवगत कराएगा। ठीक है, एक्वेंटेड कराएगा। जो भी विटनेस से क्या रिक्वायर्ड है? विटनेस से रिक्वायर्ड है जो भी उसने देखा, सुना या अनुभूति में लिया, उससे कोर्ट को एक्वेंटेड कराए, उससे कोर्ट को अवगत कराए। ठीक है, विटनेस का काम ओपिनियन फॉर्म करना नहीं है। ये विटनेस का काम नहीं है। ठीक है, तो ये ओपिनियन फॉर्म करना ये तो एक जुडिशियल एक्ट है और ये कौन करेगा? ये कोर्ट करेगी। ओपिनियन फॉर्म करना कोर्ट का काम है। साक्षी से तो केवल ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी उसने देखा, सुना या अनुभूति में लिया, उससे कोर्ट को अवगत कराए, एक्वेंटेड कराए। ठीक है, राय निर्मित करना तो जुडिशियल एक्ट है, एक न्यायिक कृत्य है और ये काम कोर्ट करती है। लेकिन ये एक्सेप्शनल मामले हैं जब एक्सपर्ट की राय रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनको देखते हैं कि कब कब एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। ठीक, सबसे पहले
सेक्शन 45 when court has to form an opinion, when court has to form an opinion upon following, then expert opinion will be relevant. ठीक है, तब एक्सपर्ट ओपिनियन कैसी होगी? रेलिवेंट होगी। When court has to form an opinion, जब को राय निर्मित करनी है किस पर? अपॉन फॉलोइंग। अपॉन फॉलोइंग क्या है? ये फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन की आइडेंटिटी। ठीक है, जब कभी भी कोर्ट को इन 5 सब्जेक्ट्स पर, किस पर? फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन की आइडेंटिटी, इन पर राय निर्मित करनी हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगा? एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट हो जाएगी। जब कभी भी कोर्ट को इन 5 सब्जेक्ट्स पर अपनी राय निर्मित करनी है तो एक्से में एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है, यहीं पर हम सेक्शन 46 इसको भी देख लेते हैं। ये कहता है कि जब एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट है तो ऐसे फैक्ट जो नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, वो भी, ये फैक्ट भी क्या हो जाएंगे? रेलिवेंट हो जाएंगे अगर ये क्या कर रहे हैं? ये फैक्ट नंबर 1, नंबर 2 उसको सपोर्ट करते हैं या उससे इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, जब एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट होती है तो ऐसे फैक्ट जो अन्यथा रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट होंगे अगर वो उस फैक्ट को सपोर्ट करते हैं या उससे इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसका समर्थन करते हैं या उससे प्रतिकूलता में। ठीक है, 2 हो गए। 5 सब्जेक्ट पर राय बनानी है तो एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट हो जाती है, और जब एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट है तो ऐसे फैक्ट, वैसे तो वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट हो जाएंगे अगर वो उस राय का समर्थन करते हैं या उससे प्रतिकूलता में है। चलिए अब सेक्शन 51 सेक्शन 51 जब किसी लिविंग पर्सन की ओपिनियन क्या है? रेलिवेंट, तो ग्राउंड on which such opinion is based also relevant। तो उस राय के आधार, जब किसी जीवित व्यक्ति की राय रेलिवेंट है
तो उस राय का आधार निर्मित करने वाले, ठीक है, उस राय के आधार भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। जब लिविंग पर्सन की राय रेलिवेंट है तो उस राय के आधार या ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रेलिवेंट। ठीक है जी, चलिए ये एक हमारा सेट हुआ इस पर, एक्सपर्ट ओपिनियन पर। अब इसमें 45A ये क्या है, ये नया अमेंडमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। ठीक है, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 27/10/2009। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ, 27/10/2009 से। क्या कहता है ये कहता है जब कोर्ट को किसी प्रोसीडिंग में किसी मैटर के ऊपर क्या है, फॉर्म एंड ओपिनियन फॉर्म करनी है इस मैटर के ऊपर, और ये रिलेटिंग है किससे, तीन चीजों से। ठीक है, टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ठीक है, प्रेषित कोई इंफॉर्मेशन है, या स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। ये है, तो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसकी जो ओपिनियन है, इसकी राय कैसी होगी, रेलिवेंट होगी। जब कोर्ट को किसी प्रोसीडिंग में किसी मैटर पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है तो उससे रिलेटेड एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड stored in any computer resource or any other electronic or digital form। तो इस पर क्या है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इस एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है उसकी राय कैसी होगी, रेलिवेंट होगी। ठीक है, और इसी में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, में एक एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है फॉर द
purpose of this section, ठीक है, इस सेक्शन के पर्पज से जो ये एग्जामिनर है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये क्या है, इसके इस सेक्शन के पर्पज से ये क्या है, एक्सपर्ट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, शैल बी एन एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है, ठीक, तो इसकी राय भी रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जुडिशरी में भी पूछा हुआ है, ये हमारा तैयार हो गया, और इससे रिलेटेड कुछ और सेक्शन हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।